उस्मानिया खानदान आजकल कहाँ है? सल्तनत उस्मानिया के खात्मे के बाद उस्मानी खानदान के साथ क्या हुआ और उन्हें किन हालात का सामना करना पड़ा, आज की हमारी इस वीडियो का मौजू है। हमारे साथ रहिएगा। व्यूअर्स, 1 नवंबर 1922 तारीख़ इस्लाम का वो स्या दिन है जब सल्तनत उस्मानिया के खात्मे का बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान किया गया। तुर्की में सुल्तान मोहम्मद शीशम की हुकूमत को ख़त्म कर दिया गया और मुस्तफ़ा कमाल पाशा की हुकूमत शुरू हुई और सुल्तान मोहम्मद शीशम को नापसंदीदा शख्सियत करार देते हुए मुल्क बदर कर दिया गया, जो 17 नवंबर को बजरिया बरतानवी बहरी जहाज माल्टा रवाना हो गए। उनके बेटे शहजादे अर्तुगरुल अफंदी भी उनके हमरा थे और बाद अज़ां वो वहाँ से इटली चले गए और उन्होंने अपनी ज़िंदगी के आखिरी अयाम इटली में गुजारे। उनकी वफ़ात 16 मई 1926 को सॉन रेमो इटली में हुई और उनको दमिश्क में सुल्तान सलीम अव्वल मस्जिद के करीब सुपुर्दे खाक किया गया। सुल्तान मोहम्मद शीशम जब तक जिंदा रहे उस्मानी खानदान के सरबराह के तौर पर रहे। दूसरी जानिब 19 नवंबर 1922 को उनके करीबी अजीज अब्दुल मजीद सानी को नया खलीफा चुना गया, जो 1924 में खिलाफत के खात्मे तक ये जिम्मेदारी निभाते रहे। इसी के साथ तमाम उस्मानी खानदान को जिला वतन कर दिया गया। अंदाज़ा कीजिए, एक ऐसा खानदान जो 600 साल से ज़ायद अरसा से एक जगह पर हुकूमत कर रहा था, उसी खानदान के लिए उनके अपने मुल्क में जगह तंग हो गई थी। उस्मानी खानदान को खुद समझ नहीं आ रहा था कि ये सब उनके साथ हो क्या रहा है। खैर, जिला वतन होने वाले उस्मानी खानदान के अफराद की कुल तादाद उस वक्त 156 थी। उनमें सुल्तान के साथ बहुत से शहजादे, शहजादियाँ और अजवाज वगैरह शामिल थीं और कुछ नौकर वगैरह भी उनके साथ थे जो अपने मालिकों का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहते थे। इसके साथ इस खानदान के तमाम दामाद भी जिला वतन किए गए। खैर, खानदान के उन तमाम अफराद को एक तरफा पासपोर्ट दिया गया, सो उन्होंने पहले मिस्र जाना चाहा कि कभी वो उनकी सल्तनत में शामिल था, लेकिन ना तो अंग्रेज हुकूमत और ना ही वहां के शाह फवाद ने उनको इजाजत दी। फिर शाम का कसद किया कि वो भी एक करीब मुल्क था, लेकिन तुर्की की हुकूमत ने उन्हें उधर जाने की इजाजत ना दी। फिर कुछ अफराद तो लबनान के शहर बैरूत में चले गए, जो उस वक्त फ्रांस के ज़ेर तसल्लुत था। खलीफा अब्दुल मजीद फ्रांस के शहर नाइस चले गए। शहजादे अली वासिफ की कोशिश से उनको फ्रांस की हुकूमत ने पासपोर्ट दिए। ये वक्त उस्मानी खानदान के लिए बहुत कठिन था। उन्होंने गुर्बत का मुंह भी देखा। वो तो अपना साजो सामान और रुपया पैसा भी अपने महलों में छोड़ आए थे कि अवाम की मुदाखलत और ताउन से वो जल्द तुर्की वापस आएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। उस्मानी सल्तनत के खात्मे के बाद खानदान का सरबराह वो मुंतखब होना शुरू हुआ जो पूरे खानदान में उम्र के लिहाज से सबसे बड़ा हो। 1926 में सुल्तान मोहम्मद शीशम की वफात के बाद इस मश्क पर बाकायदा अमल होना शुरू हुआ और आज तक इस पर अमल जारी है। आजकल उस्मानी खानदान के सरबराह दंदार अली उस्मान हैं, जो कि 2017 में खानदान आले उस्मान के 44वें सरबराह बयाज़त उस्मान की वफात के बाद मुकर्रर हुए। आप सुल्तान अब्दुल हमीद दोम के पड़पोते और शहजादा मोहम्मद सलीम के बेटे हैं। आजकल आप अपने खानदान के साथ दमिश्क शाम में मुकीम हैं। 1954 में उस्मानी खानदान की खवातीन को तुर्की में आने और रहने की इजाज़त मिल चुकी थी और 1974 में मर्दों को भी तुर्की में रहने की इजाज़त मिल गई थी, लेकिन खानदान के बाज़ अफराद ने तुर्की से बाहर रहना पसंद किया। आजकल उस्मानी खानदान मुख्तलिफ मुल्कों में फैला हुआ है, जिनमें अमेरिका, बल्गराद, हंगरी, फ्रांस, मिस्र, शाम और तुर्की वगैरह शामिल हैं। आजकल तुर्की में उस्मानी खानदान के बहुत से अफराद सुकून पजीर हैं। सुल्तान अब्दुल हमीद दोम के पोते अब्दुल हमीद काई खान तुर्की में उस्मानी खानदान की नुमाइंदगी करते हैं। आप 1969 में पैदा हुए और तुर्की में मुकीम हैं। आप मजहबी लिहाज से भी एक अच्छे इंसान हैं। आपकी शक्ल सुल्तान अब्दुल अजीज से बेहद मिलती है। आप वही हैं जिन्होंने टेम्स और मुहतसम सीरीज पर केस भी करवाया कि ये हमारी तारीख को ख़राब करके सलातीन का चेहरा गलत अंदाज में पेश कर रहे हैं, लेकिन इसका कोई खातिर ख्वाह फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि वो हर किस के आखिर या शुरू में कहते हैं कि ये फिक्शन है जिसका तारीख से कोई ताल्लुक नहीं। फिर भी हम में से अक्सर अफराद इसे दुरुस्त तारीख मानकर उस्मानी सलातीन को बुरा भला कहते हैं। कुछ मजीद अफराद में से शहजादी नील खान उस्मानी, नाज उस्मानी और शहजादे यौस सलीम उस्मानी भी तुर्की में मुकीम हैं और ये तीनों सल्तनत उस्मानिया के 34वें सुल्तान सुल्तान अब्दुल हमीद दोम की नस्ल में से हैं। इन सब के अलावा उस्मानी खानदान के बेशुमार अफराद तुर्की में मौजूद हैं
جن میں سے کچھ افراد کا تعلق سلطان محمد ششم اور سلطان محمد پنجم کی نسل سے ہے، لیکن زیادہ تر افراد کا تعلق سلطان عبدالحمید دوم کی نسل سے ہے۔ یہ خاندان اب اتنا وسیع ہو چکا ہے کہ سب کے بارے میں اس ویڈیو میں بتانا ناممکن ہے۔